आपने बाइबल के अंदर एक लड़ाई बहुत बहुत बार पढ़ी होगी, चर्चेस के अंदर पढ़ी होगी। इवन अगर कोई बच्चा मुझे देख रहा है तो आई थिंक आपने संडे स्कूल में भी ये कहानी सुनी होगी। और ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे चर्चेस के अंदर और बहुत सारी प्लेसेस पे। इस लड़ाई का नाम था डेविड एंड गोलायत, दाऊद और गोलियत की लड़ाई। आप सभी ने इस लड़ाई के बारे में बहुत कुछ सुना है, समझा है, लेकिन आज मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। इस लड़ाई में से आपने इस लड़ाई के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि एक दिन ऐसा हुआ कि गोलियत जो था वो इज़राइल को कह रहा था कि मुझसे लड़ो, अगर तुम हार गए तो मेरे आदीन हो जाना, अगर मैं हार गया तो मैं और मेरे लोग तुम्हारे आदीन हो जाएंगे। उसके बाद दाऊद आया, दाऊद ने वहाँ पर एक राजा से बात की, शाऊल राजा से। शाऊल राजा ने कहा कि तू नहीं लड़ सकता, लेकिन दाऊद गया 5 पत्थर लेकर और अपने हाथ में एक गुलेर लेकर, एक गोफन लेकर वो वहाँ पर गया। सभी जानते हैं कि दाऊद ने उसे पत्थर से नीचे गिरा दिया और उसके बाद उसे मार दिया। मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचिए और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिद्ध हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैं भी इन चीज़ों में स्ट्रगल करता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, गिर जाता हूँ, खुदा मुझे खड़ा करता है। अब क्वेश्चन ये है, दाऊद और शाऊल दोनों इज़राइल में रहते थे। बचपन से उन दोनों को सेम शिक्षा मिली थी। उनके पास वो सारी टीचिंग्स थी जो मूसा इज़राइल को देकर गया था। और उसके बाद आप देखिए कि उन दोनों को सेम टीचिंग मिली थी। वो दोनों एक ही देश में रहते थे। वो अन्य जातियों के साथ संगति नहीं करते थे, उनकी संगति भी इज़राइल के लोगों के साथ होती थी। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो इन्होंने सेम बैप्टिज़्म लिया था, जिसे पुराने नियम में लिया था मूसा का बपतिस्मा। और कहाँ न कहाँ ये दोनों एक ही खानदान के थे, इब्राहिम से थे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक इतना डरपोक और एक इतना बोल्ड क्यों था? एक कहता है कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, उसका मन कच्चा हो गया था और उसने इनाम रख दिया कि जो गोलियत को मारेगा, मेरी बेटी मिशेल का विवाह मैं उसके साथ कर दूंगा, उसे ये मिलेगा। दाऊद भी उसी खानदान का है, वो भी इब्राहिम के खानदान का है, उसने भी बपतिस्मा वही लिया है। दोनों का परमेश्वर एक ही है। पर क्यों एक इतना वीक है लेकिन एक इतना स्ट्रांग है? उसका रीज़न ये है, इससे पहले कि आप ज़्यादा सोचें मैं आपको आंसर कर देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि इन दोनों का फोकस बहुत डिफरेंट है, इन दोनों के देखने के नज़रिए बहुत डिफरेंट हैं। आज भी आप मसीह के अंदर बहुत सारे लोगों को मजबूत देखते होंगे, पर बहुत सारे लोगों को आप कमज़ोर देखते होंगे। आप जानते हैं इंसान की रियल कमज़ोरी क्या है? उसकी रियल कमज़ोरी है कि तकलीफ़ों में उसका मन दब जाता है। तकलीफ़ के अंदर उसका मन जो है वो इतना अधिक सोच लेता है कि वो सोचते हैं कि नहीं, इससे ये तो मुझे डुबा के ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब यीशु मसीह याईर से मिले, तब वो उसके घर जा रहे थे, तब बाइबल ऐसा बताती है कि सामने से एक व्यक्ति ने आके कहा, अब आपके चलने की ज़रूरत नहीं है, बच्ची मर गई है। लेकिन यीशु ने वहाँ क्या किया? बाइबल बताती है यीशु ने उन शब्दों को अनसुना करके याईर से भी यही बात कही, मत डर, केवल विश्वास रख। और वो बेटी आगे चल के मुर्दों में से जिंदा की गई। मैं आज आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं जिसका आंसर आप अपने आप को दीजिए। जरा सोचिए, आपका फोकस कौन है? आज आपका फोकस क्या है? हमारे अंदर कौन है? शाऊल है कि दाऊद है? शाऊल एक कमजोर व्यक्ति था, दाऊद एक स्ट्रांग व्यक्ति था। दोनों सेम परमेश्वर को मानते थे, दोनों ने सेम बपतिस्मा लिया था, दोनों को सेम तालीम मिली थी, लेकिन एक इतना वीक है, एक इतना स्ट्रांग है। जानते हैं क्यों? शाऊल ये सोच रहा था कि मैं इस बंदे से नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन दाऊद ये सोच रहा था ये बंदा खुदा से नहीं लड़ पाएगा। ये इनके सोचने का नजरिया है, ये इनके सोचने का तरीका है।
जब हमारे ऊपर भी तकलीफ आती है तो सबसे पहले वही लोग परेशान होते हैं जिनको लगता है ये प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करनी है। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर निर्भर होकर फाइट करते हैं, आप उनको इतना स्ट्रेस में नहीं देखेंगे, वे परमेश्वर की मदद से आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं आपकी चिंता आप पर एक दोष देती है। आपकी चिंता इस बात का सबूत है कि आप खुद पर निर्भर हो। जब भी आप अधिक सोचते हैं, अधिक परेशान होते हैं, तरह तरह की बातें आप सोचते रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये साइन है कि हम खुद पर डिपेंड हैं, खुद पर निर्भर हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो दाऊद की तरह जाता है, मुझे बताइए क्या आपका मन इस बात को एक्सेप्ट करता है? मेरा मन नहीं करता। क्या आपका मन इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि गोलियत पत्थर से मरा? जरा सोचिए। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो मैं बहुत स्लोली पढ़ता हूं, और जब मैंने देखा कि दाऊद ने उसे पत्थर मारा, वो गिर गया, उसके बाद उसकी गर्दन काटी गई, मैं वहां पर सीधे सीधे खुदा का हाथ देख पाता हूं, पत्थर नहीं। शायद आपको पत्थर दिखते होंगे, मुझे पत्थर नहीं दिखते हैं। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि इतना लंबा चौड़ा आदमी एक पत्थर से कैसे मर सकता है। आखिर हम वहां देखते हैं कि ये परमेश्वर का इंटरफेरेंस है, ये परमेश्वर की, मैं कहूँगा ये परमेश्वर ने उसे नज़रअंदाज नहीं किया, परमेश्वर का हाथ वहाँ दिखता है। क्यों परमेश्वर दाऊद की लड़ाई में शामिल हुआ? क्योंकि दाऊद उससे देख रहा था, दाऊद उसको ध्यान में रख रहा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं जब इंसान अपनी सोच के अंदर खुदा को रखता है। और याद रखिए, बहुत सारे काम खुदा नहीं करेगा, कुछ काम आपको भी करने हैं। और मैं आपको बताऊं एक काम जो आपको हर एक को करना है। बता प्लीज कोट प्रोवर्ब्स, नीति वचन 4 अध्याय। ये काम हम इंसानों को करना है, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारी शिक्षाएं ऐसे चल रही हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, खुदा है। मैं भी बिलीव करता हूँ, इस भरोसे जीता हूँ मैं भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरा पार्ट है मैं उसे भूल जाऊँगा। 4:23 ब्रदर, 4:23। नीति वचन। प्रोवर्ब्स, यहां लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। इंग्लिश में लिखा गया है सबसे ज्यादा ध्यान अपने विचारों पर दे, क्योंकि तेरे विचार ही तेरी जिंदगी को आकार देंगे। आपने देखा होगा कि कैसे एक कुम्हार मट्टी को एक अपना शेप देता है, किसमें से वो जार बनाता है, किसमें से वो खिलौने बना देता है, किसमें से वो पानी पीने के लिए एक मटके बना देता है, वो उसे अपने हाथों से आकार देता है। बाइबल बताती है आपके विचार आपकी जिंदगी को आकार देते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो अपने आप से बात करते हैं, क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा भरे हुए हैं विचारों से कि वो खुद से बात करते हैं। कभी आपने सोचा सुसाइड करने से पहले इंसान के मन में कितने नेगेटिव ख्याल आते हैं? क्या आकार दे दिया उन्होंने जिंदगी को। सुलेमान कहता है 4:23 नीति वचन में, आपको और मुझे सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है। हमें यह भी नहीं देखना चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल कैसे है, न हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पास क्या कुछ नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे विचारों में क्या चल रहा है, हमारे थॉट लाइफ में क्या चल रहा है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने मन में किसी के लिए गंदा सोचा, तुम व्यभिचार कर चुके। यीशु मसीह समझा रहे थे व्यभिचार भले ही पलंग पे ख़त्म होगा, लेकिन उसकी शुरुआत मन से होगी। यीशु का पहला प्रचार था मन फिराओ। रोमियो 12 अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य के, लिखा है तुम्हारे मन के नए होने से ही तुम्हारा चाल चलन बदल सकता है। कभी भी चाल चलन तभी बदलता है जब पहले इंसान का मन बदलता है। यदि आप
सच में दाऊद के इस रहस्य को जानेंगे कि दाऊद के अंदर क्या बात थी ऐसी कि वो गोलियत को हरा पाया, तो मैं बताना चाहता हूँ उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ थी, उसका फोकस खुदा था। और अगर आप जानना चाहते हो कि परमेश्वर कौन है, कई लोग आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं कि इस समय प्रभु स्वर्ग में बैठा है, स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं और वो उसको याद करके उसकी आराधना करते हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर हर एक का अपना तरीका है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा। यूहन्ना में लिखा गया है 1 अध्याय में, परमेश्वर वचन है। वचन को देखना ही परमेश्वर को देखना है। मेरे भाइयों और बहनों, फोकस ऑन गॉड, परमेश्वर पर ध्यान दीजिए। मैं बिलीव करता हूँ इस छोटे से सेशन में आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। अब आइए हम अपने अध्ययन की तरफ जाएंगे। और आज की मीटिंग मैं बिलीव करता हूँ एक बहुत ही गहरी मीटिंग है, बहुत ही गहराई भरा वचन है। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। ज़मीन और आसमान के मालिक, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, तेरे द्वारा और तेरे लिए सब कुछ है। तू ही तो हमारे रोगों को चंगा करता है और हमारे सारे गुनाहों को माफ़ भी करता है। जितना उद्याचल अस्ताचल से दूर है, उतना ही तू हमारे पापों से हमें दूर ले जाता है। खुदा, हम दुआ करते हैं आपसे। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, हमसे बात कर आज। तेरा कलाम कहता है, जितना उद्याचल अस्ताचल से दूर है, उतना ही तू हमारे पापों को हमसे दूर ले जाएगा। खुदा, आज का विषय जो तूने हमें दिया है, पवित्र आत्मा, आज हम दुआ करते हैं वो पवित्र आत्मा आज हमारे लिए बहुत सारी बातें ओपन करे। जितने भी लोग प्रभु ज्वाइन हुए हैं, जितने भी लोग ज्वाइनिंग करने वाले हैं, प्रभु तू सबसे बात कर उस महान पवित्र आत्मा के विषय में जो आज पृथ्वी पर तेरी जगह लेके काम कर रहा है। हमें अपने लहू में धो दे खुदावंत, हमें अपने लहू में साफ कर दे। हम तुझसे ये विनती करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आज तू हमसे बात करेगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आप में से जिस किसी के पास भी कलाम मुकद्दस पवित्र शास्त्र बाइबल है, आप प्लीज़ मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती का 21वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 43। मत्ती 21वां अध्याय और उसका 43। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को दिया जाएगा जो फल लाए। 1 सेकेंड, मैं फिर से पढ़ रहा हूं इसे। मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसके लिए फल लाए। अब मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। मैं फिर से दोहराता हूं, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो फल लाए। मैंने बहुत कम सरमन सुने हैं इसके ऊपर, लेकिन आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं इस वर्ड को, और मैं बिलीव करता हूं कि एक नए तरीके से आपके सामने आएगा। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने आज से बहुत साल पहले आकाश और पृथ्वी की रचना की 6 दिनों में। उससे 6 दिनों में इंसान और सारी
जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं, पेड़, समुंदर, जीव जंतु, आकाश, पृथ्वी, जो भी आपको उसकी सृष्टि दिख रही है, ये 6 दिनों में बनी। उसके बाद उसने इंसान को बनाया। याद रखिए, इंसान पहले बंदर नहीं था। जैसे कि हमने बहुत बार ये सुना है कि इंसान पहले बंदर था, उसके बाद वो इम्प्रूव हुआ, उसके बाद वो इंसान बना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये झूठ है। इंसान कभी बंदर नहीं था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में, उसने परमेश्वर ने अपने व्यक्ति को अपना स्वरूप दिया। खुदा हमारी तरह नहीं दिखता, हम खुदा की तरह दिखते हैं, याद रखिएगा इस तरह। और जब परमेश्वर ने इंसान को नर और नारी करके बनाया, स्त्री और पुरुष करके बनाया, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें सारी सृष्टि पर और रेंगने वाले जंतुओं पर, हर चीज़ पर उन्होंने उसको अधिकार दिया था। लेकिन ये सब अपसाइड डाउन कैसे हुआ? पहले अधिकार इंसान के पास था, लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में देखो, हमें दिखता नहीं है कि हमारे पास कोई अधिकार है। हाँ, दुष्ट आत्माओं पर और शैतान पर हमें पर्याप्त है अधिकार, लेकिन आप इस समय ये देखते रहेंगे कि इस दुनिया में इस समय हम परमेश्वर का राज्य उस तरह नहीं देख सकते जैसे हम फ्यूचर में देखेंगे, जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और परमेश्वर राज्य करेंगे। लेकिन इस समय आप देख रहे हो, लोगों के मुंह में गुटखा है, वो दारू पी रहे हैं, वो फिल्थी मूवीज़ देख रहे हैं, इंसान चोरी चकारी हर तरह की चीटिंग कर रहा है। ये दिख रहा है कि इंसान को किसी ने हाईजैक करके रखा है और वो डेविल है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें कहा कि तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य आए, उसकी बादशाहत आए, उसका किंगडम आए। बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु ने सब कुछ बनाया और इंसान को एक जगह पर रख दिया, और प्रभु ने एक सिंपल कमांड दी कि तुम सब कुछ खा सकते हो, एक को छोड़कर। लेकिन आप जानते हैं, उसके बाद वहाँ पर सांप के बेस में शैतान वहाँ पर आया और उसने हवा को बहका दिया। हवा ने फल खाया और आदम को भी उसने खिलाया। उस पल के बाद ऐसा लिखा गया है कि जब आदम और हवा ने फल खाया, इससे पहले भी वो नंगे थे, पर वो एक दूसरे को देख नहीं पाते थे नंगे। लेकिन इस पल के बाद जब उन्होंने फल खाया, तो बाइबल बताती है वे एक दूसरे को जब देख रहे थे तो लज्जा रहे थे, और उन्होंने अपने वस्त्र बनाए पेड़ के पत्तों को काट काट के। और आप सभी जानते हैं स्टोरी को। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं यहां पर, क्या इंसान ने खो दिया? मनुष्य ने क्या खो दिया? कई लोग कहते हैं महिमा, पर महिमा का अर्थ क्या है? आप में से जितने भी लोग मुझे YouTube पर, Facebook पर देख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं आज यहां पर। जब इंसान ने पाप किया, जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जब इंसान ने उस फल को खाया जिस फल को खाने के लिए मना किया गया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनुष्य ने क्या खो दिया? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम कहते हैं कि इंसान ने महिमा खो दी, पर महिमा का अर्थ क्या है? बाइबल बताती है परमेश्वर एक समय जब मूसा के साथ सहभागिता रखता था, तब बाइबल ऐसा बताती है कि मूसा ने प्रभु से कहा, मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, इंसान मुझे नहीं देख सकता, वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तुझे अपना थोड़ा सा जिक्र करूंगा, मैं तुझे अपनी थोड़ी महिमा दिखाऊंगा। बाइबल बताती है जब परमेश्वर के सामने मूसा के सामने जब परमेश्वर गुजर रहा था, तब मूसा उससे कहता है, अनुग्रहकारी, दयालु, देर से गुस्सा करने वाला, अति करुणामय, करुणा निधान परमेश्वर। जब मूसा ने प्रभु से कहा था, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने उसे अपना फेस नहीं दिखाया, परमेश्वर ने उसे अपना कैरेक्टर रिवील किया, उसने अपना चरित्र उसको दिखाया, जिसको एक वर्ड में कहते हैं महिमा। अगर आप नया नियम पढ़ो तो वहाँ पर लिखा है, हमने पिता की महिमा पुत्र में देखी। पौलुस कहता है, जिसको उसने बुलाया उसको धर्मी ठहराया, जिसको धर्मी ठहराया लिखा है उसे महिमा भी दी। मेरे भाइयों और बहनों, जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, he lost a nature of God।
उसके बाद आप देखिए जब परमेश्वर उनसे मुलाकात करने आया, पहली चीज उन्होंने क्या की? सब लोग कहते हैं कि पहली चीज उन्होंने दोष लगाई। नो, पहली चीज वो डिसऑनेस्ट निकले। प्रभु उनसे पूछता है कि क्या तुमने फल खाया? वो एक दूसरे पे दोष लगा रहे थे। पहली चीज क्या आई? डिसऑनेस्टी। आज भी आप देखोगे जो लोग खुदा से दूर हैं उनके अंदर पहली चीज क्या होती है? डिसऑनेस्टी। वो अगर आप उनको कुछ भी समझाओगे ना, वो बोलेंगे नहीं मेरी गलती नहीं है, इसकी वजह से हुआ है, नहीं मेरी गलती नहीं है। दोष तो बाद में आया, पहले डिसऑनेस्टी आई, पहले इंसान के अंदर बेईमानी आई, वो अपना गुनाह नहीं मान रहा था। मैंने कितने लोगों को काउंसिल करते टाइम मैंने बोला है कि ठीक है आप माफ़ी मांगो। मैं क्यों माफ़ी मांगूं? मैंने गलती की थी क्या? हमेशा मैं ही माफ़ी मांगूंगा, हमेशा मैं ही चूकूंगा। मैंने अपने ऑफिस के अंदर लोगों का ऐसा बिहेवियर देखा है। जो व्यक्ति परमेश्वर से अलग जी रहा है, परमेश्वर की ज़िंदगी से अलग होके जी रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं उनके अंदर पहली चीज़ जानते क्या होती है? डिसऑनेस्टी। उसके बाद आप देखिए केन आया, केन ने अपने भाई को मार दिया। परमेश्वर उसको पूछता है तेरा भाई कहाँ है? बोलता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? वो भी डिसऑनेस्ट। आगे चल के आप शाऊल को देखिए, शमूएल उसे कितनी बार कहता है कि तूने गुनाह किया है, तूने गलत किया है। बोलता है प्रजा ने मुझसे करवाया, लोग यहां वहां हो रहे थे। और आप नए नियम में यीशु मसीह को भी देखोगे, वो कॉन्स्टेंटली फरीसियों को समझा रहा था कि तुम्हें कटोरे को सिर्फ बाहर से नहीं, तुम्हें अंदर से मांचना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। आज मैं आप में से हर एक व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप अपने कमरे में 15 से 20 मिनट चुप करके बैठोगे, शांत रहोगे और पवित्र आत्मा को अलाउ करोगे कि पवित्र आत्मा मुझे बताओ मैं किस तरह का व्यक्ति हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा को कंडेम नहीं करेगा, डेविल आपको कंडेम करेगा कि तू घटिया व्यक्ति है, तू बुरा व्यक्ति है, तू बिलीवर है, उसके बाद भी ये करता है। नो, ये डेविल करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा को अगर आप अलाउ करोगे, पवित्र आत्मा न केवल आपको पाप दिखाएगा पर वो आपको उत्साहित भी करेगा कि चिंता मत कर, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। 1 जॉन 2 वर्स 1 में जानते क्या लिखा है? प्लीज ब्रदर कोट 1 जॉन पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय पहला वचन। देखिए यहां क्या लिखा है। 1 John chapter 2 verse 1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, पर यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु। जब बाइबल यहाँ कहती है कोई पाप करे, तो बाइबल ये नहीं कहती है कि पाप करो, चिंता मत करो, यीशु मसीह बैठे हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? कॉमन सेंस की बात है। यूहन्ना ये कह रहा है कि अगर आपसे पाप हो जाता है तो हमारे पास पिता का एक सहायक है, यीशु मसीह। यहां पर सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में नहीं लिखा है, यहां पर लिखा गया है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा को यीशु मसीह दिखाएगा। यीशु ने क्या कहा? वो तुम्हें 3 बातें से परिचित करवाएगा, पाप, धार्मिकता, न्याय। धार्मिकता क्या है? यीशु हमारे लिए मरा। पौलुस कहता है हम व्यवस्था की धार्मिकता के द्वारा नहीं पर विश्वास की धार्मिकता के द्वारा बचाए गए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया और इंसान ने गुनाह किया, उसके बाद देखिए जब वो परमेश्वर की महिमा को वो खो चुके हैं, तब देखिए उनके अंदर क्या आया। पहली चीज, वे ईमानदारी से बाहर निकल आए। और उसके बाद कलाम कहता है, बाइबल ऐसा बताती है हमें, जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप इंसान का नेचर देखिए कितना डिक्लाइन हो गया। उसके बाद आप देखिए लूत आया, लूत ने व्यभिचार किया, यहूदा ने तामार से व्यभिचार किया। उसके बाद आप बाइबल के अंदर पढ़ोगे तो इब्राहिम आए। इब्राहिम अपनी बीवी को बहन बताते थे कभी कभी ताकि वो पनिशमेंट से बच जाएं। मैं इनमें से किसी पर भी दोष नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये सब लोग हमसे बहुत बेहतर थे, लेकिन मैं सिर्फ इनकी गलतियों की चर्चाएं कर रहा हूं ताकि आप आगे चलकर जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप कंपेयर करके समझ पाओ कि सच में
ये बातें कितनी ज़रूरी हैं। उसके बाद आप देखते रहेंगे इंसान का नेचर कैसा हो गया। आदम ने दोष लगाया, केन ने हाबिल की हत्या कर दी। उसके बाद आप देखते हैं एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था निम्रोद, जिसने एक बहुत बड़ी मीनार बनाई और वो कहता है आओ हम स्वर्ग तक पहुंचने का एक रास्ता, एक सीढ़ी तैयार कर दें। मुझे लगता है कि नोहा के समय के बाद इन्हें डर था कि वापस कहीं फ्लड ना आ जाए, वापस जल प्रलय ना आए और ये ऊपर जाके बच सकते थे। इंसान अपने बचने के तरीके खुद बनाने लग गया। उसके बाद आप देखिए याकूब ने पाप किए, आप पढ़ सकते हैं कि उसके बाद आप देखो कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे लोग, इज़राइल के लोगों के बारे में आप पढ़ सकते हो कि वे एक समय ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को होम करके, अपने बच्चों को मार के बलिदान करते थे, उन्हें ख़त्म करते थे, क्योंकि उन दिनों में ऐसी शिक्षाएं चल रही थी, राजाओं ने ऐसी ऐसी बातें अलाउ की थी इज़राइल के अंदर कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। मनश्शे नाम का एक राजा था, उसने तो इज़राइल में ये तक कहलवा दिया था कि अगर तुम नया घर बनवा रहे हो तो अपने बच्चों को काटो, मारो और पहले उनको दफन करके उसके बाद अपना घर बनाओ। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। आप जानते हैं अगर आप पुराने नियम को आराम से पढ़िए तो आपको कहाँ पर भी ये नहीं दिखेगा कि एक बहुत ही अच्छा रिवाइवल आया। ये जब भी बेदारी आती थी कुछ ही समय के लिए आती थी, उसके बाद वापस ऐसा लिखा है कि इज़राइली अपने गुनाहों में चले जाते थे। फिर कोई राजा आता था गॉडली दाऊद की तरह, कोई और आता था, ये लोग कुछ साल संभालते थे, लेकिन जैसे राजा मरता था प्रजा वापस गुनाह में चलती थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप पूरे पुराने नियम में आप एक ही चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ सकते हो, वो है अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कभी ये लोग परमेश्वर के पीछे ऐसे चलते थे जिसका आप जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी ये ऐसे नीचे गिरते थे, अन्य जातियों में शादियां करते थे। जैसे आज भी आप देखते हैं बहुत सारे बिलीवर्स अनबिलीवर्स से मैरिज करते हैं। आज भी आप देखते रहेंगे बहुत सारे भाई बहन संडे को चर्च में इतना सज धज के जाते हैं और जैसे मीटिंग पूरी होगी लग जाएंगे सेल्फीज निकालने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, कई सारे काम जो आपको लगता है ये नॉर्मल हैं, मैं आपको सच कहता हूँ जब परमेश्वर आपको रोशनी देगा, मैं आपको सच कहता हूँ आपको एवरीथिंग, आपको सब कुछ दिखाई देगा कि एक्चुअली संसार में और पाप में क्या अंतर है। आप जानते हैं अधिक खाना संसार है, अधिक सोना संसार है, अधिक बात करना संसार है। बाइबल बताती है आपको पाप भी समझना है और संसार भी समझना है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये वो क्लास नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ जिक्र करके बताऊँ। आप अगर पवित्र आत्मा के साथ हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको एवरीथिंग, वो आपको सारी बातें मानना सिखा सकता है। ये मत समझिए कि पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ बाइबल सिखाता है, दुआ करने में हेल्प करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा आपके घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें, मैंने ऐसी गवाहियाँ सुनी हैं कुछ बहनों की कि उनको खाना बनाने नहीं आता था, लेकिन जब उन्होंने दुआ की और उसके बाद उन्होंने खाना बनाया तो सब लोगों ने कहा कि ऐसा खाना तो हमने खाया नहीं। किसने आपकी मदद की? उस महान पवित्र आत्मा ने। एग्री करते हैं आप? मुझे पता है आप में से बहुत सारी बहनों का ये एक अनुभव रहा होगा कि ब्रदर हमने कभी भी ये चीज़ बनाई नहीं थी, हम पहली बार बना रहे थे दुआ करके और ऐसी चीज़ बनी कि घर वाले उंगलियां चाटते रह गए। ये किसने किया? पवित्र आत्मा ने। आप में से बहुत सारे भाई होंगे जो बिजनेस में बिल्कुल ज़ीरो थे, लेकिन आज खुदावन ने आपके जॉब और बिजनेस में बॉस से कैसे बात करनी है, एम्प्लॉय से कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, उसने आपको विजडम दी। ये कौन है? पवित्र आत्मा। बिजनेस करने के लिए भी अनॉइंटिंग देता है प्रभु। पुराने नियम में लिखा है मैं तुझे धन कमाने के लिए बुद्धि और शक्ति दूंगा। परमेश्वर एक इंसान को अभिषेक देता है ताकि वो अपना व्यापार कर पाए अच्छे से, ईमानदारी से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ। पुराने नियम के अंदर जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आप पढ़ सकते हैं कि इंसान ने गुनाह किया, उसके बाद उनकी जो संतानें आई, उनके जो लोग आए, कंटिन्यू वो गुनाह में थे
और परमेश्वर ने मलाकी की आखिरी किताब के अंदर याजकों का पाप, सेवकों का पाप रिवील करके इज़राइल के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए। और आप सभी जानते हैं मलाकी और मती के बीच में 400 साल का डिफरेंस है। इन 400 साल में न कोई भविष्यवक्ता प्रकट हुआ, न कोई याजक प्रकट हुआ, सब वही चल रहा था। ये मरेगा, उसकी जगह पे ये खड़ा होगा। परमेश्वर ने नबियों को बेचना बंद कर दिया। और आप सीधा नए नियम में जब आते हैं मती में, तो हम यरदन नदी पे एक आदमी को ऊंट के बालों के वस्त्र को पहने हुए एक व्यक्ति को चिल्लाते हुए देखते हैं, जो ये कहता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, जो रास्ते खराब हैं उन्हें सीधे कर दो। और उसके बाद वो कहता है, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ। और उसके बाद वो जीसस की मिनिस्ट्री से लोगों को मिलवा रहा है, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा, तो वो तुम्हें पाकरू का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा देगा। आप जानते हैं यूहन्ना ने जिक्र किया यीशु से ज़्यादा उसकी सेवकाई का, कि वो आ रहा है, वो तुम्हें आग और पाकरू का बपतिस्मा देगा। और जब यीशु मसीह आए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जिस तरह से आए, उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या बपतिस्मा लेना ज़रूरी है? और जानते हैं, जिनको नहीं लेना रहता है, जो समाज से डरते हैं, जो कहते हैं कि अगर हमने ले लिया तो हम इनको क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, मैं आपको सामने बैठा हूँ। मेरे ख्याल से आज बहुत बड़ी संख्या में मुझे लोग देख रहे हैं। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, मैंने जिस दिन बपतिस्मा लिया वो मेरी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा दिन था। मैं बहुत खुश था जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया। लोगों ने मेरे लिए तरह तरह की बातें की कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने धर्म बदल दिया, आपने ये कर दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने मेरा धर्म नहीं बदला है, यीशु ने मेरी ज़िंदगी बदली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज़ को, जिन लोगों को नहीं लेना रहता है ना, जिनको समाज का डर है, या जो बहुत डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, वो जानते हैं किसका एग्जाम्पल देते हैं? चोर का। भाई चोर ने तो बपतिस्मा नहीं लिया था, तो मैं भी क्यों लूँ? तो मुझे आप एक बात बताइए, चोर का पीछा कर रहे हैं कि यीशु मसीह का? ज़रा बताइए, आप किसका पीछा कर रहे हैं? आप बाइबल सिर्फ चोर के लिए पढ़ते हैं क्या? देखूं सीधा पीछे के अध्यायों में जाऊं, चोर के लिए बंद कर दूं, बाकी बाइबल बंद कर देता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए, मरकुस 16 में लिखा गया है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पानी का बपतिस्मा लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा इस चीज़ को, बपतिस्मे का पाप से कोई लेन देन नहीं है। कई लोगों को लगता है कि बपतिस्मा अगर मैं लूँगा तो इसका मतलब है मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। ठीक है, एक वचन में ऐसा लिखा गया है, पौलुस जब बपतिस्मा ले रहा था तो उसे हनन्याह ने कहा था कि पानी का बपतिस्मा ले और अपने पाप धो डाल। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक वर्ड को पकड़ के ज़िंदगी नहीं जी सकते हो। आप जानते हैं पतरस में क्या लिखा है? बपतिस्मा सिर्फ मैल को दूर करना नहीं, परंतु अपने आप को शुद्ध विवेक से प्रभु के हाथ में देना है। रोमियो 6 अध्याय में लिखा है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जब हम पानी में जाते हैं हम मर जाते हैं, और जब हम वापस उठते हैं तो ये साइन है कि यीशु ने हमें फिर से जिंदा किया है। उसके बाद पौलुस कहता है, अब तुम अपने लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए जियो। और ये वो लोग ले सकते हैं जिनका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। याद रखिए, यीशु ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद उसे सेवकाई चालू की। अब सुनिए, अब आप कहोगे सूरज भाई आप बात पवित्र आत्मा की कर रहे हैं, लेकिन आप ओल्ड टेस्टामेंट के इतने एग्जाम्पल्स क्यों ले रहे हैं? अब सुनिए ब्रदर पंकज, आप एक वर्ड कोट कीजिए जो हमने पहले किया था। अब सुनिए, अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि क्यों मैंने पुराने नियम के इतिहास को दोहराया। मती सेम 21:43। अब सुनिए, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा।
अगर आपके पास मेरी तरह ये बाइबल है, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप इस वचन के एकदम ऊपर हेडलाइन देखो क्या लिखी है, दुष्ट किसानों का दृष्टांत। ये एक पैराबल है। मैं इसको पूरा नहीं बता पाऊंगा, अगर मैं पूरा बताऊंगा इसको एक एक करके एक्सप्लेन करके, तो मैं आपको सच कहता हूं, आपको शाम को 7 बजे तक भी आपको यहीं बैठना पड़ेगा मेरे साथ। मैं आपको पूरी स्टोरी थोड़े में बता देता हूं। यहां पर लिखा गया है, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने दाग की बारी लगाई, उसके आजू बाजू उसने बाउंड्रीज लगा दी। उसके बाद लिखा है, वह खेत वो लोगों को दे गया ताकि लोग उसको बनाएं और समय पे उसका फल दें। जब फल लाने की बारी आई, फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं समझा तो एक व्यक्ति है यहां पर जिसने एक दाग की बारी, उसने खेत लिया और उसमें दाग की बारी लगा दी। उसने आजू बाजू बाउंड्रीज लगा दी ताकि जानवर, कोई भी कीड़ा अंदर ना आ सके। उसने वो दाग की बारी, वह खेत कुछ लोगों को दिया और उसके बाद लिखा गया है, जब फल का समय आया तब उसने कुछ लोगों को, इन लोगों से कहा कि फल लेकर आओ, लेकिन उन लोगों ने उसे नहीं दिया और अंत में लिखा है मारा पीटा। और ये कई बार होने के बाद उस व्यक्ति ने सोचा, अब मैं अपने बेटे को बेचता हूँ, मेरे बेटे का ज़रूर आदर करेंगे। लेकिन जब उन किसानों ने, उन लोगों ने देखा कि ये तो मालिक का बेटा आया है, लिखा है उन्होंने उसे पकड़ के मार दिया। और अब ये स्टोरी बताने के बाद यीशु मसीह बनी इज़राइल से कहते हैं, वो इज़राइल को एक बात कहते हैं, अब सुनो, राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो फल लाए। पूरे पुराने नियम का इतिहास यीशु मसीह एक दृष्टांत में बता रहा है कि मैंने दुनिया बनाई, मैंने आदम को सब कुछ दिया, लेकिन उसने पाप किया। आप आराम से पढ़ेंगे, आपको पूरा पुराना नियम इसमें दिखाई देगा। उसके बाद नबी आए, नबियों ने समझाया मत करो गुनाह, मत करो मत करो। लेकिन उसके बाद आप देखिए यीशु मसीह खुद आए, उन्होंने उसे क्रूस पे मारा। इसका भी जिक्र है यहाँ पर। मैंने ये बाइबल के अंदर जब मैं दृष्टांत पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये दृष्टांत में क्या है? मुझे प्रभु ने कहा, पूरे ओल्ड टेस्टामेंट का जिक्र है। आप जानते हैं परमेश्वर पुराने नियम में लोगों से क्या चाहता था? परमेश्वर पुराने नियम में लोगों से चाहता था कि लोग जो हैं उनका नेचर अच्छा हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति, गिने चुने लोग ही थे जो अच्छे बन पाए। और आप जानते हैं किसी ने भी फल नहीं दिया। फल का अर्थ क्या है? यीशु ने कहा झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, और उसके बाद यीशु ने कहा तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। आप जानते हैं लोग आपको और मुझे कैसे जानते हैं? फ्रूट्स से, फलों से। फल क्या है? याद रखिए, एक व्यक्ति था जिसको यीशु ने आंखें दी और यीशु ने उसको बोला, बता तुझे क्या दिख रहा है? वो कहता है मुझे चलते हुए पेड़ दिख रहे हैं। वो पेड़ नहीं थे, एक्चुअली वो इंसान थे। इंसान जो है पेड़ जो है इंसान का प्रतीक है, फल उसका स्वभाव है। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों से क्या चाहा? फल। पर हर व्यक्ति फेल हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि हम फल लाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को समझिए। आप एक पेड़ हैं, फल जो है वो आपका स्वभाव है। और याद रखिए परमेश्वर जानता है कि हमारी जो जड़ है वो आदम से, हमारे बाप दादाओं के स्वभाव से है, जहां से कोई अच्छी बात नहीं आती। और परमेश्वर ने हमें एक नया पवित्र आत्मा दिया है ताकि हमारी जड़ें उससे जुड़ें और वहीं से वो लाइफ फ्लो होके दूसरों तक पहुंच सके। कभी आपने यीशु मसीह को देखा इस चीज के बारे में? जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, बाइबल ऐसा बताती है, उनके पकड़वाए जाने के बाद एक व्यक्ति का कान पतरस ने काट दिया था। और जानते हैं यीशु ने क्या किया? उस कान को उठा के यीशु ने उसके साथ जोड़ दिया। मरते मरते भी वो किसको चंगाई देके गया। क्या यीशु नहीं जानता था ये व्यक्ति उस ग्रुप का है जो ग्रुप मुझे अभी मारने वाला है?
ये क्या है जो यीशु दिखा रहा है? एक ऐसे व्यक्ति के प्रति दया जिसके विषय में यीशु जानता है कि ये मुझे मारेगा, अभी ये मुझे पीटेगा, ये मुझे क्रूस पे चढ़ा देगा, लेकिन यीशु उसके लिए भी, उसको भी, उसका कान लेकर यीशु उसको चंगा कर रहा है। इससे कहते हैं फल। लोग उसे गंदी गंदी बातें कहते थे, तू पेटू है, तू पियक्कड़ है, तू ऐसा है, तू वैसा है। वो चुप रहता था। ये फल हैं। आराधनालय में खड़े होकर लोग उसका विरोध करते थे। जैसे आज भी आप देखोगे, जो व्यक्ति सच्चा है उसका विरोध होता है। यीशु चुप था। ये फल हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आप वो पेड़ तो नहीं हो? जब यीशु मसीह पेड़ को देखने के लिए गया तो उसने देखा क्या है? सिर्फ हरियाली। बाइबल लेके बस चर्च में जाना है, वहां पर एक गीत गाना है, अन्य भाषाओं में बात करनी है, घर आना है, टीवी चालू करनी है, वही लड़ाई झगड़ा, यहां वहां की बातें, लोगों की बुराइयां, निंदाएं, एक विषय को लेकर घंटों भर चर्चा करना। ये वो पेड़ है जिसमें कोई फल नहीं है, सिर्फ हरियाली है कि मैं एक मसीह हूं। और शायद आपको इस बात का बुरा लगेगा, हमारी कलीसियाएं ऐसे विश्वासियों से भरी पड़ी हैं आज, जिनके नाम में यीशु है, उनके स्वभाव में नहीं। उनकी जुबान पर यीशु मसीह है, पर उनके नेचर में नहीं। जॉन वेस्ली ने कहा, दे नो हिम्स, वो गीत जानते हैं, बट दे डोंट नो हिम, वो उसे नहीं जानते। आज कलीसिया के अंदर आप क्या क्या रिवील करने के लिए चाहते हैं? यीशु का स्वभाव कि अपना कुछ? आज से बहुत साल पहले एक बहन अपने बालों को बहुत अलग तरीके से संवार के चर्च में गई थी, और वहां पर एक परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली ने उस बहन को देखकर कहा, बहन, आप यहां पर प्रभु की आराधना करने आए हो कि आप इसलिए आए हो ताकि लोग आपकी आराधना करें? आज मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, कलीसिया के अंदर शायद आप दुपट्टा पहन के जाते हैं, सलवार कमीज पहन के जाते हैं, बाहर आपके वस्त्र कैसे हैं? मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप कलीसिया के अंदर सिंप्लिसिटी में हैं, बाहर कैसे हैं? आपके बात करने के तरीके कैसे हैं? आप जानते हैं पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? ताकि आपके और मेरे जिंदगी में फल आए। ये शरीर के फल हैं, व्यभिचार, दुष्ट कामना, परस्त्री गमन, झगड़ा करना, क्रोध करना, जलना। बहुत सारी बहनें हैं, मैं आपको सच कहता हूं, उनको इतनी जलन होती है दूसरों को हंसते हुए देखकर। अगर कोई भी उनके ज़िंदगी में, आप ज़रा सोचिए, आप क्यों किसकी एक्टिविटीज़ को बार बार नोटिस करते रहते हो? क्योंकि आप जलन से भरे पड़े हो। आपको जलन होती है बहुत सारी बातों से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किससे आप मूर्ख बना रहे हो? आपको पता है, जिन बहनों में बहुत जलन होती है, उनका एक फल जानते हैं क्या होता है? वो हमेशा जिससे जलन होती है उसके कामों को नोटिस करते रहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से ये बातें देखी हैं। आज हम नए नियम के लोग, यीशु मसीह कहता है, देखो राज्य तुमसे लेकर मैं ऐसी जाति को दे रहा हूं जो फल लाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी में फल हैं? और अगर आपके पास नहीं भी हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रदर, मेरे पास सिर्फ हरियाली है, फल नहीं है, मैं समय समय पे अपना टेम्पर खो देता हूं, तो मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज भी कोई देर नहीं हुई है, आप शुरुआत कर सकते हो। याद रखिए, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया है ताकि वो पवित्र आत्मा आपको फल उत्पन्न करे, क्योंकि याद रखना, वो आपके नहीं, वो आत्मा के फल हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप दुआएं करते हो, जब आप फास्टिंग में जाते हो, जब आप प्रभु की आराधना करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ये सारे कनेक्शंस ज्वाइन करते हो कि मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे दुआ करनी है, मुझे आराधना करनी है प्रभु की, चाहे मेरा मन कुछ भी कहे, मैं प्रभु के साथ बैठूंगा, उसके बाद पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करता है, आपको वो फल देता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि कई सारे लोगों ने आपको बहुत कुछ गलत कहा, लेकिन आप चुप थे। ये आप नहीं थे, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी आपके अंदर, जिसने आपके अंदर ये फल प्रोड्यूस किया। यदि आप जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर काम में जो खुदा करता है वो उसमें है। प्रभु ने आदम को बनाने से पहले क्या कहा? आओ
कम कम आओ। कोई था वहां पर, कौन था? बेटा और पाकरू। जब लाल समुंदर दो भाग हुआ, जानते हैं उस समुंदर को बंद करने के लिए क्या लिखा है? प्रभु ने एक पुरवई चलाई, वो पवित्र आत्मा है। पुराने नियम के अंदर पवित्र आत्मा रीजन टू सीजन आता था लोगों पर, इसलिए आप उनको देखते रहेंगे। शिमशोन एक तरफ से शेर को फाड़ता था, और अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो वही शिमशोन आगे चल के दलीला के साथ पाप करता था। पुराने नियम के अंदर हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा नहीं मिला था, उन्हें रीजन टू सीजन, किसी समय के लिए और कुछ हद तक उन्हें मिला था। लेकिन आप जानते हैं जब यीशु मसीह आए तो उसके बारे में क्या लिखा है? ब्रदर एक लास्ट वर्ड कोट कीजिए, जॉन चैप्टर 7, यूहन्ना का 7वां अध्याय, वर्स 39। थैंक यू लॉर्ड। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में न पहुंचा था। आप जानते हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता। तीतुस की पत्री, अगर आप चाहें तो आपको बाद में ये वचन आपको ढूंढना है खुद। तीतुस के लेटर में एक जगह लिखा गया है, उसी ने अपना आत्मा उंडेला। प्लीज आप इसे थोड़े अलग अलग डिफरेंट ट्रांसलेशन में पढ़ के देखिए। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, यीशु मसीह इज़राइल को पवित्र आत्मा देने के लिए आया था। परमेश्वर जानता था कि विदाउट होली स्पिरिट, बगैर पवित्र आत्मा के कोई फल उत्पन्न नहीं कर सकता। बाइबल बताती है यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पर, उन्होंने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझ में से पिए। और उसके बाद वो कहता है, यह वचन उसने उस आत्मा के विषय में कहा जो उसको पाने वाले थे, क्योंकि वो अब तक न उतरा था। पुराने नियम में किसी को पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिला था कि उसके अंदर रहे। आज हम हैं, हम आशीषित हैं कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के कारण, उसके बलिदान की वजह से हमें मिल पाया है, और वो हमारे अंदर है, और हमें उसके साथ सहभागिता करनी है वचन के द्वारा, दुआ करने के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा। जब आप अपने कमरे में बैठे हैं तो आप उससे बात कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है DGS दिनाकरण अंकल जी, जिनकी जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री है, वहाँ पर एक परमेश्वर के प्रिय आदरणीय दास थे जो आज प्रभु में सो गए हैं। मैंने उनका एक अनुभव पढ़ा था कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने टेबल पे 2 पानी के गिलास रखे, वो खुद पी रहे थे, और उनसे पूछा गया ये दूसरा गिलास किसका है, तो उन्होंने बोला ये पवित्र आत्मा के लिए है। इतना पवित्र आत्मा उनके जीवन में रियल था। कैथरीन कुलमैन, वो कई बार स्टेज पर रोकर कहती थी कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी करेंगे। वो कहेंगे आप अन्य भाषा बोलते हो? अगर आप बोलोगे नहीं तो आपको बोलेंगे फिर तो आपको पवित्र आत्मा मिला ही नहीं है। तो मैं आप में से हर व्यक्ति से सवाल पूछता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि आपके पास टंग्स नहीं है, अन्य भाषा नहीं है, तो आपके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह अन्य भाषा में बोलते थे? मैं अन्य भाषा के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। आप में से जिनको भी पवित्र आत्मा ने ये वरदान दिया है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहता हूं, पौलुस कहता है मैं 10,000 भाषाओं में बात करता हूं। मैं भी पवित्र आत्मा में होकर कई बार अन्य भाषा, मैं अन्य भाषा के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट के खिलाफ हूं जो ये कहते हैं कि आपके पास टंग्स नहीं है तो आपके पास होली स्पिरिट नहीं है। आप क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? आप क्यों लोगों को एक मिसलीड की तरफ ले जा रहे हैं? याद रखिए, जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा होता है उस व्यक्ति के अंदर, जानते हैं अच्छी बात क्या होती है? साइन क्या होता है कि इसके पास पवित्र आत्मा है? जब भी आप गुनाह करेंगे, उस गुनाह के बाद वो आपके अंदर पछतावा पैदा करेगा कि तूने ये क्यों किया। दैट इज अ साइन ऑफ द होली स्पिरिट। जब हम उससे भर जाते हैं,
वो एक फ्लो में एक वरदान हमारे अंदर आता है, वो अन्य भाषा है। पर आप किसी को भी ये नहीं कह सकते हो कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। न कोई पवित्र आत्मा के बगैर ये कह सकता है, बाइबल बताती है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है। आप में से हर व्यक्ति जो ये बिलीव करता है कि यीशु खुदावन का बेटा है, आप में से हर एक को पाकरू मिल चुका है। अब आपको उससे भरना है। भरने का अर्थ होता है वो आपके पूरे जीवन को, आपके पूरे भीतर को अपने आप से भर दे, और उसके बाद ही हमारे अंदर वो फल रिवील होते हैं जिसको देखकर अविश्वासी लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। मैं बिलीव करता हूं कि आज के कलाम से आपने कुछ लर्न किया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं मुंबई की जिस चर्च में सेवा करता हूं, जीसस इस लाइफ में, मैंने अपनी हर सभा का अंत इस तरह कहा, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु के वापस बादलों पर आने तक बनी रहे। मैंने अपना हर मीटिंग इस पे पूरा किया, पवित्र आत्मा की सहभागिता। उत्पत्ति में प्रभु कहता है आओ हम मनुष्य बनाएं, वहाँ पवित्र आत्मा था। आप नए नियम में देखिए, जब बेटा बपतिस्मा ले रहा है, कबूतर के नाई आत्मा उतर रहा है और ऊपर लिखा गया है बाप ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ये फिर से एक साथ दिखाई दिए। जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे तब फरीसियों ने कहा तू दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। तब यीशु ने क्या कहा, मेरे विषय में कहोगे माफ किए जाओगे, पर यदि तुमने पवित्र आत्मा के विषय में कहा तो तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होगा। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं भाई पवित्र आत्मा का अपमान करने का अर्थ क्या है। अब आप मुझे बताइए यहाँ क्या बताती है बाइबल। जब यीशु अपनी सेवकाई में दुष्ट आत्मा निकाल रहा था तब उन्होंने ये कहा कि ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो परमेश्वर का सच्चा दास है, वो पैसों के पीछे नहीं है, वो प्रभु के पीछे चल रहा है और प्रभु उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, याद रखना ऐसे आदमी का अपमान करना, ऐसे आदमी के विषय में गलत बोलने का अर्थ है पवित्र आत्मा का अपमान करना। मेरे भाइयों और बहनों, अगर कोई गलत भी कर रहा है, हम उसे नहीं जानते हैं, हो सकता है ये हमारी दृष्टि में गलत है। हाँ, मैं कहता हूँ अगर आप वचनों को जानते हो और आपको लगता है कि ये वचन के अनुसार नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ मत सुनिए ऐसे व्यक्ति को, दूर हो जाइए। लेकिन जब तक आप पूरी बात नहीं जानते हैं किसी के खिलाफ बात मत कीजिए, आप पवित्र आत्मा का अपमान कर देंगे। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, फरीसियों ने कहा ये आदमी दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है, बाल जबूल वगैरह उससे कह रहे थे। तब यीशु ने ये वचन कहा था मेरे विषय में कहना है कहो, लेकिन उस अभिषेक के बारे में, उस आत्मा के बारे में मत कहो जो मेरे ऊपर है। मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को सुनते हो जिसकी सेवकाई परमेश्वर के वचन के बेस पे नहीं है, मत सुनिए उसको, विरोध मत कीजिए। पर अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से सेवा कर रहा है, ऐसे के बारे में कुछ मत कहिए। ऐसे लोगों के बारे में बोलना और पवित्र आत्मा के बारे में बोलना उसका अपमान है। प्लीज़ बी केयरफुल। मैं बिलीव करता हूँ आज आपने समझा होगा कि पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है। पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया है कि आप लोगों पर हाथ रख के पब्लिक के सामने उसे गिराओ और शो ऑफ करो कि मेरे हाथ में ताकत है। कई सारे लोग जो अन्य भाषा बोलते हैं, मैंने देखा है, वो दूसरों को बहुत डिसअपॉइंटेड करते हैं। उनसे पूछते हैं क्या आपको अन्य भाषा मिला? नहीं, उनको तुच्छ जानते हैं। आप में से किसी को भी डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भाई सूरज प्रेमानी आपको उत्साहित करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपको पाकरू दिया गया है, बैठो उसके साथ कमरे में और देखना वो आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु आपके साथ है, वो हमारे लिए मरा है। आइए अपने हाथों को उठाएं और आज के कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ हैं और आपने मुझे पाकरू दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लेट्स प्रे।
पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद देते हैं आज पवित्र आत्मा पर जो आपने हमें गहरा अध्ययन करवाया। हम आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु। जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, तू हर एक को छू ले, और जो लोग प्रभु जी आने वाले इस दिनों में इसको देखने वाले हैं, तो उनको भी छू लेना। हर एक पर तेरी दया और अनुग्रह बना रहे प्रभु। हर एक पर दया और अनुग्रह कर, हम तुझसे ये विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन।